जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बीएसएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप मैथ की क्लास क्यों नहीं लेते हैं। आज मैं आप सभी के लिए मैथ यानी गणित की क्लास लेकर आया हूं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी के साथ रीजनिंग मास्टर के साथ अगर आप मैथ भी कुछ कवर करवा दें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया। मैथ और रीजनिंग का आपका 50 नंबर है दोस्तों। 50 में से 45 नंबर गारंटी के साथ हम इस वीडियो के माध्यम से दिलाने वाले। तो अभी तक हमने वीडियो पूरे बनाए हो, पूरे देखेंगे तब आपको मिलेगा सर। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में। पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन बहुत ईजी प्रश्न है। ईजी वे प्रश्न आपको करना है। तो चलिए मैथ की क्लास शुरू करें। 10 से 15 मिनट का वीडियो ज़्यादा है नहीं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु अंकित मूल्य को 12% की छूट देता। दोस्तों सीधी सी बात है, 100 रुपये की वस्तु है जिसके अंदर 12 रुपये छूट देता है, तो 80 रुपये में हम परचेज कर लेते हैं। कितने रुपये में? 388 रुपये में परचेज कर लेते हैं। जिसका विक्रय मूल्य कितना? 440 रुपये। कितना है? 440 रुपये। दोस्तों सीधी सी बात है, सीधी सी में बात है। 100 रुपये की वस्तु में ले रहा हूँ, 100 रुपये की वस्तु में ले रहा हूँ। कितने रुपये की वस्तु में? 100 रुपये की वस्तु में ले रहा हूँ। मुझे 88 रुपये की बात हो रही है, तो एक वस्तु का मैं 100 रुपये मानता हूँ। कितना है? तो चलिए इसको यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ, सीधा प्रश्न की ओर चलता हूँ कि क्या प्रश्न है। आंसर मैंने दिखा दिया होगा आपको, देखेंगे। यस मैंने, चलिए देखिए दोस्तों, 100 रुपये की चीज़ है और हमें 88 रुपये में मिल रही है। कितना? 12% डिस्काउंट के साथ 100 में से। तो हमें ज्ञात किया करना 440 रुपये हो जाए। 440 रुपये सीधा प्रश्न का उत्तर है, कुछ भी नहीं करना है। काटिए। अब आपको काटना है तो काट लीजिए। क्या करना है? 44 का 2 बार कटेगा, 2 का 50 बार कटेगा और आपका क्या 500 बार कराएगा। समझ गए ना प्रश्न? समझ गए ना प्रश्न? यस। नहीं समझे तो टेलीग्राम ग्रुप में आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे आपको देखिए एक और प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इजी वे प्रश्न है। क्या है प्रश्न देखेंगे? यस देखेंगे। देखिए पर्सनवाचक चिन्ह x दे रखा है, जिसके बाद में ये प्लस ये माइनस। तो करना क्या है? इन दोनों को प्लस कर लीजिए। देख लीजिए 8 6 8 8। अब ये क्या है? प्लस है। ये क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर प्लस कर लीजिए 34.132। पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 और 9 9 12 हासिल की 1 और 12। यस हो गया प्रश्न का उत्तर। नॉर्मल प्रश्न। यस राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ आपको एक प्रश्न ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? जो आपका देखेंगे 31.1। अब देखेंगे 57 पॉइंट के नीचे 0.76। यहाँ पर आप जीरो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर देखिए 34.132। दोस्तों पॉइंट के नीचे दशमलव के नीचे दशमलव। अगर आपको पूछें दशमलव पद्धति 1957 के अंदर लागू हुई, दशमलव पद्धति 1957 के अंदर लागू हुई थी। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना, जीके का प्रश्न है। चलिए देखिए, ये रीजनिंग के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके प्रश्न मैथ के अंदर पूछा गया। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्लस है जिसकी जगह गुना है, तो देखिए प्लस है इसकी जगह गुना कर लीजिए। भाग है उसकी जगह माइनस कर लीजिए भैया। गुणा है उसकी जगह भाग कर लीजिए, ये भाग कर लीजिए। माइनस की जगह प्लस कर लीजिए। हो गया प्रश्न का उत्तर। 36/3 प्लस 48 माइनस 4 × 8। तो देखेंगे 8 चौक 32, 3 का भाग 12 बार प्लस 48। हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। हो गया प्रश्न का उत्तर भैया। प्रश्न का उत्तर आपके सामने है और आप देख लीजिए, सीधा प्रश्न का उत्तर है। देखेंगे दोस्तों 12 और इसमें करेंगे 60, करेंगे 60 आ गया, 60 आ गया। 60 में से 32 को लेस कर लीजिए, कितना आएगा? 28। समझ में आया ना प्रश्न? देखिए मैं बहुत ईजी वे से प्रश्नों को करवाता हूँ, ट्रिक के माध्यम से करवाता हूँ, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप समझेंगे नहीं, कहने पकड़ेंगे नहीं तो तोड़ेंगे कैसे? पकड़ेंगे नहीं तो तोड़ेंगे कैसे? एक और प्रश्न देखेंगे। देखिए
किसी संख्या का 20%, क्या पूछा है कि किसी संख्या का 20% कितना होता है? 100 का 20% कितना होगा? 120 होगा। 120 में से क्या है? 120 में से 120 कितना होगा? 120 में से 120 कितना होगा? 120 में से 120 कितना होगा? यस, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। प्रश्न का से समझ में आ रहा है, प्रश्न ही नहीं आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमने क्या बताया कि एक संख्या है जिसका है, एक संख्या है 20%, उसका कितना है? 100 का है, तो 120 के बराबर है। कितने के बराबर है? 120 का 120 के बराबर। अब देखिए, उस संख्या, देखिए 120 हो तो उसी संख्या का 120। अब उसी संख्या कौन सी? उसी संख्या कौन सी? उसी संख्या। अब आप बोलेंगे सर उसी संख्या कौन सी? उसी संख्या का हम भाग देंगे जैसे कि हमारा 120 आ जाए। दोस्तों, प्रश्न समझना है, जैसे आप नहीं समझेंगे तो प्रश्न का उत्तर आप कैसे पता चलेगी? देखिए, मेरे पास में एक संख्या है, मैं वापस आपको मान लेता हूँ, पूरा का पूरा कर लेता हूँ, पूरा का पूरा कर लेता हूँ। एक मैंने माना कि एक संख्या हमारे पास x है। क्या है? एक संख्या x, एक संख्या क्या x है। अब मान लीजिए कि आपका 100 है। कितना है? 100 का 20% कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 100 का 20 इतना 50 हो जाएगा। अब परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कितने परसेंटेज की बात कर रहे हैं? तो देखेंगे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 50 बराबर 120। कितना कर रहा हूँ? 120 कर रहा हूँ। अब देखेंगे 120 का 50 बराबर 12 पाने 60 कितना हो जाएगा? 6000। कितना हो जाएगा? 6000। अब 6000 का 120% कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा? यहाँ पर एक जीरो कम है, 720 ही आएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखिए, तीसरी संख्या और चौथी संख्या क्रमशः 120, 125 और 135% है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का कितना परसेंटेज है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, 100 है, 100 का 120 बटा 100 कितना परसेंटेज? 120%। और उसके बाद दूसरी संख्या 100 का 125 बटा 100 बराबर 125। तीसरी संख्या है 135 हो जाएगा, यानी 120, 125 और 135, यही श्रृंखला निकलने वाली है। यस दोस्तों, ध्यान में रखना है ऐसे प्रश्न। यहाँ पर पहली संख्या है और यहाँ पर दूसरी संख्या, थोड़ा टाइप मिस्टेक है। हाँ यस, और तीसरी संख्या, 3 संख्या है, 1 2 3 संख्या है। अब दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से निकलना है, तो दोस्तों सीधा आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ना। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। 3 संख्याएं दे रखी है और इन प्रश्नों में से आपको ध्यान रखना, एग्जाम में 100% पूछ लिया जाएगा, 100% पूछ लिया जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास 120 पहली संख्या और 125 दूसरी संख्या और 135 तीसरी संख्या। अब पूछा गया दूसरी और पहली संख्या, दूसरी और पहली संख्या कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, किसके बराबर? 120 के बराबर, तो इंटू 100 के बराबर याद करना है।
समझे मेरी बात? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 50, 50 बटा 12, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 25, तो 6 देख लीजिए ये कट गया, और 6 चौक 24, 1 बटा। चलिए देखिए एक और प्रश्न क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणा, यानी दोस्तों करना कुछ भी नहीं करना है, 3 के प्रमुख 5 गुणा, ये इसका फॉर्मूला से फॉर्मूला कर लो, या 3 कोष्टक 5 प्लस 1 बटा 2, यस 3 6 बटा 2, 2 से 2 3, 3 इंटू 3 बराबर 9, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इजी वे प्रश्न करना है। देखिए कोई वस्तु 20% से 10% क्रमिक बट्टों की बात कर, कितने क्रमिक बट्टों की बात कर रहे हैं, 20 से 30%। तो दोस्तों 500 रुपये अंकित मूल्य है, इसका 100 में से 20 पहले जाएंगे बट्टा 100, उसके बाद में 100 में से 10 जाएंगे बट्टा 100 करेंगे, तो इसका कितने 80 बट्टा 100 इंटू 90 बटा 100, 500, यस हो जाएगा 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यस 8 5 40, 40 इंटू 9, 9 चौक 36, 360। प्रश्न का राइट आंसर क्या गया 360। समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो थी आज की, ये एक और प्रश्न देख लीजिए, बीच में छूट गया था। एक वस्तु का 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उन 20% लाभ होता है, क्या होता है 20% का लाभ होता है, तो करना क्या है दोस्तों, 400 रुपये का अंकित मूल्य है, 90 रुपये में बेचता है और 80 रुपये की बात होती है। लेकिन ये तो समझ में आया सर, समझ में ही नहीं आया, क्या करा रहे हो आप हैं? देखेंगे 90, देखिए 10% छूट है तो 90 रुपये, 10% की छूट है तो 10% की छूट है तो 90 रुपये, ये देखिए 90 रुपये हैं, इंटू कितना है 400 बट्टा लाभ कितना है 120। कर लीजिए प्रश्न का उत्तर। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और BSF ट्रेडमैन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रीजनिंग और मैथ यहाँ से आपको कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में जो भी प्रश्न है ना, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। जी सर।